जय भीम, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का यस के वर्ड स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से भक्ति काल का कवि प्यारे बच्चों अमीर खुसरो नहीं है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम प्यारे बच्चों अज्ञेय है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ प्यारे बच्चों अवध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। इनका उपनाम हरिऔध है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह प्यारे विद्यार्थियों भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली प्यारे बच्चों सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को भाषा का डिक्टेटर प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मधुर स्वप्न के रचनाकार हैं। मधुर स्वप्न के रचनाकार प्यारे विद्यार्थियों राहुल संकृत्यायन है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम प्यारे विद्यार्थियों खुसरो है। इसका उत्तर बी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, अजात शत्रु किसकी रचना है? अजात शत्रु प्यारे विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल प्यारे विद्यार्थियों विद्यापति को कहा जाता है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत प्यारे विद्यार्थियों केशव दास को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्राकृत के सुकुमार कवि प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र को कहा जाता है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि प्यारे बच्चों स्वयंभू को कहा जाता है। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द्विवेदी युग का नाम प्यारे विद्यार्थियों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम प्यारे विद्यार्थियों बंग महिला है। इसका उत्तर ए पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो प्यारे बच्चों आदिकाल की रचना है। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, गोदान किसकी कृति है? गोदान प्यारे बच्चों प्रेमचंद की कृति है। इसका उत्तर बी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्यारे बच्चों साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्यारे बच्चों प्रेमचंद्र हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रामलला नाछू के रचनाकार हैं। रामलला नाछू के रचनाकार प्यारे बच्चों तुलसीदास हैं। इसका उत्तर
सी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसका उत्तर ए लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता प्यारे विद्यार्थियों गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्यारे बच्चों उर्वशी पर प्राप्त हुआ था। इसका उत्तर डी सही कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार प्यारे बच्चों सुदामा पांडे हैं। इनका उपनाम धूमिल है। इसका उत्तर बी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि प्यारे बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। इसका उत्तर डी पर चला जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, रसमय सिद्ध किसका उपनाम है? रसमय सिद्ध प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। इसका उत्तर डी लॉक कर देते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी के कवि हैं? छायावादी के कवि प्यारे विद्यार्थियों सुमित्रा नंदन पंत हैं। इसका उत्तर सी पर चला जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।